उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के वली की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ हजरत, आप ये बताइए, कोई इंसान ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती है। बस इतना ही सुनना था तो हजरत ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले यानी अच्छा वक्त शुरू करने से पहले अपने बंदों के सामने 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, ऐ हजरत, वो 5 निशानियां कौन सी है? तो हजरत ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, वो 5 निशानियां इस तरह है। नंबर 1, फजर के वक्त आँख का खुलना। दोस्तों, हजरत ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त खुलती है और उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह उसको किसी ऐसी राह पर ले जा रहा है जिससे अल्लाह राजी होता है, तो समझ जाना उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि जो शख्स सुबह फजर की नमाज के लिए उठता है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार की, अपने काम पर या अपने किसी भी जहाँ से उसकी रोजी रोटी चलती है वहाँ पर जाता है, तो अल्लाह ताला उसे उसमें कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें फजर से पहले खुलने लग जाए और आपके भी दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, तो आप फौरन समझ जाए कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ होनी शुरू हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला सिर्फ अपने महबूब बंदों को ही अता फरमाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत और दीन सीखने की मोहब्बत पैदा हो जाती है। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो अल्लाह तबारक व तआला की खातिर दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ दे, दुनिया की लालच भरी जिंदगी को छोड़ दे, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कामयाब करता है और उसे दुनिया भी अता फरमाता है और दुनिया उसके कदमों में जलील होकर आती है। नंबर 3, जो बंदा आजमाइश में सब्र करने लग जाए, परेशानियों में अल्लाह का जिक्र करने लग जाए, बेशक तंगी के बाद खुशहाली है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है तो उसको आजमाइश में भी डालता है। याद रखना, जब अल्लाह ताला किसी को बड़ा मर्तबा देना चाहता है तो सबसे पहले उसे काबिल बनाने के लिए आजमाइश में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है या नहीं। दोस्तों, याद रखना, जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राजी करता है और कल आखिरत में भी राजी करेगा और कामयाबी अता करता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं तो इतना नेक हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाता, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, आखिर फिर मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की आजमाइश होती है और एक मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए और अल्लाह के हर फैसले पर राजी होना चाहिए। नंबर 4, गुनाहों से माफी मांगने पर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने हर गुनाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगता है, यानी वो उसकी आदत ही हो जाए, चाहे कोई भी इंसान हो, वो हर इंसान कोई ना कोई गुनाह जरूर करता है, लेकिन सबसे बेहतर इंसान वही है जो गुनाह होने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांगे और आइंदा से उस गुनाह को ना करे। तो प्यारे दोस्तों, जो शख्स अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से मांगता है तो बेशक अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, उसे माफ करता है, उसके गुनाहों को माफ करके उसको नवाजता भी है, उसको दौलत भी देता है, उसको इज्जत भी देता है। तो हमेशा अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा करें। और अगर गुनाहों की माफ़ी होने के बाद अगर आप भी दौलत पाना चाहते हैं, खैर व बरकत चाहते हैं, तो आप गुनाहों को आइंदा कभी ना करें और ऐसी नीयत रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत, अमीरी, मालदारी सब कुछ अता फरमाएगा। हमेशा आप उठते बैठते कसरत से इस्तगफार करते रहिएगा। नंबर 5, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हमेशा अदा करने से। अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला का छोटी छोटी नेमतों पर, छोटी छोटी खुशियों पर और परेशानियों पर भी अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, सब्र करता है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو بے شک ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں یا بہت تھوڑی نعمت ہے، تو پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ بھلے ہی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اسے ایمان ملا، اور وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے جسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی۔ ہر چیز کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو گے تو سمجھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنائے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کے زندگی میں خیر و برکت بھی آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کے مال میں اگر برکت نہیں ہے تو وہی مال آپ کو نئی نئی مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ اگر اولاد میں برکت نہ ہو تو اولاد نافرمان رہے گی اور رحمت بننے کی بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح آپ دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ برکت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے، جن سے زندگی میں خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر آسمان سے برکت اترے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کا حصہ ضرور رکھے گا۔ یاد رکھے، کوئی بھی کام کرے تو آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اس کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے، یہ ایک بار سوچ ضرور لینا کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہوتا ہے تبھی وہ کام کرے۔ اور یاد رکھے، جو